हाय फ्रेंड्स। हमने सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग अभी तक 3 पार्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं और 4th पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। 4th एंड 5th पार्ट में क्या हो रहा है वो पहले आपको मैं थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आपका एग्ज़ाम मंडे को होगा और उसमें कुछ ग्रामर में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स तो होंगे ही। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा 1.5 आवर जितनी एग्ज़ाम होगी और रिपोर्ट ऐसे लेटर जो राइटिंग सेक्शन है वो तो आता ही रहेगा। तो ये आपको बताना था, मंडे को एग्ज़ाम होगी, क्या क्या है वो आपको एज अ PDF फाइल में भी आपको मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अभी आगे का रिकैप बता दूं। जिलानी जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। जब पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भाई ये बस मर जाने वाले हैं। तो 10 दिन का जिलानी जंग बहादुर में तुरंत स्पीच आ गई और एक ह्यूमन की तरह वो बोलने लगा कि मुझे इसका रीज़न बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भाई तुम बुल में जन्मे हुए हो और तो इसीलिए तुम्हारा जो एनिमी होता है वो टाइगर के साथ, इसका मतलब है कि टाइगर से तुम्हारी मौत होगी। जिलानी जंग बहादुर बड़े हुए, 20 साल के हुए तब तक, और जब थ्रोन में मतलब गादी पर बैसे तब विलेजर्स या कोई भी बड़े बूढ़े ने कहा तो उसने एक टाइगर प्रतिबंधपुरम के स्टेट में से एक मार दिया, एस्ट्रोलॉजर के सामने रखा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा फिर से कि आप जितने भी टाइगर मार लो, ऐसे ही 99 टाइगर्स, लेकिन आपको 100 टाइगर में प्रॉब्लम होगा। तो बस अब किंग की एक ही ख्वाहिश थी कि सारे जितने भी टाइगर उसको मार दिया जाए। तो धीरे धीरे वो करके एक एक करके टाइगर को मार रहा है। और टाइगर की बात ब्रिटिश ऑफिसर को कुछ पता चली। ब्रिटिश ऑफिसर ने एक प्रपोजल रखा कि भाई मुझे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना है, सेल्फी जिसको आप कह रहे हो। लेकिन महाराजा ने मना कर दिया कि आप दूसरे कोई हंट कर दो, और उसके बाद मॉस्किटो, माउस, कुछ भी, लेकिन टाइगर तो मैं नहीं मारने दूंगा। तो ऐसे करके ब्रिटिश ऑफिसर ने एक प्रपोजल रखा कि सिर्फ टाइगर आप मारो, महाराजा ही मारेंगे टाइगर, लेकिन सिर्फ एक फ़ोटो जो गन उसके साथ हो। तो भी महाराजा ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो ब्रिटिश ऑफिसर की वजह से कुछ डर लगने लगा कि शायद कोई अटैक कर दे। इसकी वजह से दीवान ने एडवाइस दिया कि हम कलकत्ता से कुछ ब्रिटिश ज्वेलरी में से कुछ डायमंड रिंग्स मंगवाते हैं। तो कुछ 50 डायमंड रिंग्स मंगवाई और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ, जिसका आप कह सकते हो दुराई सानी वर्ड पता है आपको, तो उन्होंने एज अ गिफ्ट दिया। उनको लगा कि शायद 2-3 डायमंड रिंग ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 50 की 50 डायमंड रिंग्स वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने ले ली और कुछ बिल आया 3 लाख रुपीज़। महाराजा को तो अच्छा लगा कि चलो भाई 3 लाख रुपीज़ में हमारा किंगडम तो बच गया। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे की स्टोरी। तो ऐसे ऐसे करके महाराजा ने 70 टाइगर्स मार दिए। अब कहीं पे भी टाइगर्स मिलते नहीं थे प्रतिबंधपुरम के नियर डियर में। तो महाराजा ने कुछ अलग तरीके से सोचा, क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे जवानी उम्र तो चली गई थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे दीवान को बुलाया कि भाई ऐसी एक लड़की ढूंढो जिसके स्टेट में कुछ टाइगर हो। तो दीवान ने ये भी काम कर दिया कि एक लड़की ढूंढी, महाराजा की शादी हो गई। तो फादर इन लॉ के घर जहाँ पे भी जाते, जब भी जाते, बराबर 2-3 टाइगर ऐसे मार गिराते। तो ऐसे उनका टाइम निकल गया। अब 99 टाइगर तो मर चुके थे ऐसे ही। अब एक टाइगर बचा था। कहीं पे भी टाइगर मिलने की संभावना अब लग नहीं रही थी।
तो कहीं दूर से पता चला कि भाई एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ हलचल मची हुई है कि शायद टाइगर हो। तो किंग और पूरी उनकी सेना वहाँ पर विलेज में रुकी कि और विलेजर्स को कहा कि अगर कोई भी टाइगर लेके आएगा तो हम इसको कि भाई पूरे गांव का जो लगान होता है बराबर वो माफ़ कर देंगे। ऐसे वैसे किंग ने कुछ मतलब लालच देनी चाहिए। एक हफ्ता हो गया, टाइगर मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से होगा। तो दीवान को कहा कि बहुत ही राजा गुस्से हो गए। दीवान को कहा कि अगर मुझे टाइगर नहीं मिला तो मैं सबको मार दूंगा। अब पता है आपको, राजा गुजराती में कहावत है, राजा वाजा अने वांद्रा। इसका मतलब है कि भाई ये जो किंग होते हैं बराबर ज़्यादातर अपनी जो जीत होते हैं उसके ऊपर अड़े रहते हैं। तो दीवान भी डर गए। अब उनको कहीं से पता चला कि मद्रास के जू में पीपल्स पार्क मतलब वहाँ पर एक कोई किंग टाइगर पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही बूढ़ा है। तो दीवान वहाँ पर गए, उन्होंने टाइगर लिया अपनी कार में बराबर, मर्सिडीज बेंज में लेकर वो टाइगर को लेकर जहाँ पर किंग रुके हुए थे वहीं पर आए और टाइगर को उतारना चाहा, लेकिन टाइगर भी ऐसा था कि भाई वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, उतरा ही नहीं बराबर, क्योंकि उतना बूढ़ा था। तो रात को उन लोगों ने टाइगर मुश्किल से उतार कर वहीं पर छोड़ दिया। अब सुबह उनको इन्फॉर्म किया गया कि देखो भाई टाइगर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब टाइगर बूढ़ा था, हिले नहीं पाता था। तो राजा ने निशाना लगाया बराबर अपनी बंदूक की गोली से। गोली तो गई लेकिन टाइगर को नहीं लगी बराबर है। तो पता चला जब राजा खुश हो गया कि भाई डेड बॉडी को लेकर आप ऐसे करो, विलेज में आ जाओ, इसकी हम मतलब यहाँ पर पूरे विलेज को आज निमंत्रण देंगे, खाना पीना जलसा ये सब हो रहा था। तो राजा तो चले गए ये कहकर, लेकिन उनके जो अटेंडेंट थे मतलब उनके जो साथ में उन लोगों ने देखा तो पता चला कि टाइगर तो अभी जिंदा है। टाइगर सिर्फ गोली की आवाज़ से बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, और गोली तो लगी नहीं थी। तो जो अटेंडेंट थे वो डर गए कि अब क्या किया जाए। अगर किंग को पता चलेगा मतलब राजा को पता चलेगा कि भाई अभी तक ये मरा नहीं है तो हमारी तो आ गई। इसीलिए कोई एक अटेंडेंट गोली मारकर टाइगर को मार देता है और उसकी डेड बॉडी को जैसे ही सरघस निकलता है प्रोसेशन, उसके बाद गांव में लेकर चले जाते, एक जलसा जैसा होता है और उसकी एक टोम्ब मतलब कब्र, एक पुतला वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये सब हो रहा है। किंग भी बहुत खुश है कि चलो भाई 100 टाइगर तो मर गए। अब जो किंग था उन्होंने उसके बच्चे और बीबी की तरफ देखा कि भाई टाइगर में तो मैंने बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया, 3 साल का बच्चा हो चुका था वो भी पता नहीं था, और बस थोड़े ही दिनों में उसकी बर्थडे आने वाली थी। तो अब राजा को लगा कि मुझे बर्थडे गिफ्ट कुछ देनी चाहिए। तो राजा मार्केट में निकला, इधर उधर देखा तो कुछ गिफ्ट उसको पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, पसंद आया तो एक कारपेंटर के वहाँ पर एक अनपॉलिश्ड मतलब अनस्किल्ड कह सकते हो एक टाइगर बराबर ऐसे बनाया हुआ था वुड से। तो कारपेंटर को लगा कि अगर बहुत ही कम पैसों का था ये, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी क्योंकि अभी तक अच्छे से पॉलिश भी नहीं किया था। तो किंग तो पता ही है कैसे होते हैं। तो कारपेंटर ने तो भाई थोड़े ज़्यादा पैसे ले लिए और राजा भी खुश हो गया कि चलो भाई मुझे गिफ्ट मिल गई। घर पे गया, बच्चे को गिफ्ट दिया, बच्चे के साथ खेल ही रहे थे। तो आपको पता है कि उसको बच्चे को पैटिंग करते हैं, पुचकारते हैं बराबर। तो वैसे ही उसने टाइगर की पीठ थपथपाई। अब जैसे ही पीठ थपथपाई, वुड का बना हुआ था और जो वुड था वो अभी तक पॉलिश नहीं किया था, इसकी वजह से वुड की जो छोटी छोटी
बारिश, फराज जिसको कहते हैं, यहाँ पर स्लीवर्स इसको कहा जाता है, तो वो हाथों में चुभ गई। अब ये हाथों में चुभने की वजह से उनके हाथ में सूजन आ गई। 3-4 दिन तक तो ऐसे ही रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैद्य हकीम मतलब डॉक्टर को बुलाया गया। 4 दिन के बाद देखा तो हाथ पूरा फूल चुका था। मद्रास से स्पेशल डॉक्टर की टीम बुलाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि ऑपरेशन तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। इसका मतलब कि किंग अब मर चुका है। तो ज्योतिष की बात भी सही थी कि भाई 100th टाइगर पर इसकी मौत होगी, और तो 100वें टाइगर पर ही उसकी मौत हुई। तो और राजा ने ये इख्तियार किया कि भाई मेरी मौत टाइगर से होगी, तो उसने पूरे इंडिया में से 100 टाइगर उसने मार गिराया। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो यही चीज़ ये चैप्टर में बताई गई है। तो यहाँ पर हमने पूरी स्टोरी को अच्छे से समझा। अब हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। आपको पता है कि भाई महाराजा ने जो टाइगर का मुहिम चलाया था वो तो सक्सेसफुल हो गया। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल में 70 टाइगर्स उन्होंने मार गिराया। एंड देन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। अनफोर्सिन हर्डल मतलब तभी हर्डल आया, प्रॉब्लम आ गया। ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, तभी उनकी जो मिशन थी टाइगर मार गिराने की स्टॉप हो गई। The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम। अब टाइगर का पॉपुलेशन कम हो गया प्रतिबंधपुरम में। Who knows whether the tigers practice birth control or committed harakiri। यहाँ पर है कि ऑथर ने काफ़ी अच्छा व्यंग सार्कास्टिक दिया हुआ है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल पिल ले ली होगी, बराबर, या फिर बस आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यही मुहिम चलाई थी, हम दो हमारे दो। तो ऐसे टाइगर ने कुछ स्टार्ट कर दिया, या एक साथ में कमिटेड हाराकिरी। हाराकिरी का मतलब है सुसाइड, कि एक साथ में सारे टाइगर ने सुसाइड कर दिया। मतलब अपने आप को, पता है पहले के ज़माने में औरतें जौहर किया करती थी, तो उसको कहते हैं हाराकिरी। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर कहीं पर भाग गए, हर टाइगर दूसरे स्टेट में चले गए। बिकॉज द डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। तो शायद उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई ब्रिटिशर के हाथ से ही मरेंगे। वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान। तो एक दिन महाराजा ने सेंड फॉर का मतलब टू कॉल, बुलाया दीवान को। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन और माइन। दीवान को बताया कि दीवान, अभी भी 30 टाइगर बाकी है ये गन या मुझसे मरने के लिए। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग मतलब गन को दिखाना एज अ बैज या ऑनर की तरफ से। सडरिंग एट द साइड ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। तो अब दीवान की तरफ गन रखी हुई थी, तो दीवान भी डर गए कि भाई क्या करे। योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। तो दीवान डर कर बोले कि हाँ सर, योर मैजेस्टी मतलब किंग, मैं कोई टाइगर नहीं हूं कि आप मुझे ही मार दो। विच इडियट वुड कॉल योर टाइगर? नो एंड आई एम नॉट अ गन। कि भाई कौन से इडियट ने कहा कि तुम टाइगर हो, और मैंने तो कुछ बताया नहीं कि भाई मैं गन नहीं हूँ।
यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहिब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। आप नहीं गन हो, आप नहीं टाइगर हो, लेकिन यहाँ पर समन, समन का मतलब कि टू कॉल, बुलाना। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए मैंने बुलाया हुआ है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। किंग ने डिसाइड किया कि अब वो शादी करेंगे। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। बराबर है। अब दीवान को कुछ अलग लगा। आपको पता है कि भाई अभी शायद तो किंग ने दीवान के साथ शादी करने का कुछ प्लानिंग बना है। दीवान को ऐसा लगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू एंड व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। कि भाई मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे तो सिर्फ टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। तो किंग ने कहा, मतलब दीवान ने, कि मैजेस्टी थोड़ा सोचो, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके जो एंसेस्टर्स थे वो तो तलवार से भी शादी करते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, हाँ अगर आपको पसंद है तो आप गन से शादी कर दो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो भाई मैं ही खुद काफ़ी हूँ, बराबर, अब मुझे कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा भी हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर गन और अ टाइगर। कि भाई मैं कोई ऐसे नहीं सोच रहा हूँ कि मैं टाइगर या गन से शादी करूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मुझे ह्यूमन की गर्ल चाहिए। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले तो आप जो नेबरिंग हमारे स्टेट्स है वहाँ पर कितने टाइगर्स हैं वो पहले स्टेटिस्टिक्स से पता कराओ कि कितने टाइगर्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ अ लार्जर टाइगर पॉपुलेशन। और दूसरी ये कंडीशन है कि आप ये ढूंढो कि नज़दीक के स्टेट में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है और वो स्टेट में कोई गर्ल है जिससे मैं शादी कर पाऊँ। तो ये प्रपोजल किंग ने दीवान के सामने रखा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और दीवान ने ऐसी गर्ल ढूंढ भी ली जिसके स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। तो जब जब शादी हो गई, बराबर, अब वो वहाँ पर महाराजा जाते थे, 5-6 टाइगर्स मार गिराते जब भी फादर इन लॉ के वहाँ पर जाते तब। सो इन दिस मैनर 99 टाइगर्स skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो ऐसे ऐसे करके 99 टाइगर की स्किन मतलब आपको पता होगा, शायद आपने कोई म्यूजियम या कोई पैलेसिस की विजिट ली हो, तो किंग को शौक था अपनी जो टाइगर की स्किन होती है वो दीवार पर लगाना, बराबर। तो एक साख मानी जाती थी। तो या फिर आपने पुराने मूवीज़ देखे होंगे, हिंदी मूवीज़, तो उसमें भी ये कई बार सीन्स आते ही रहते हैं कि टाइगर की स्किन, बराबर, दीवार पर लगाई जाती हो, तो उसको ही कहते हैं टाइगर स्किन अडोन मतलब डेकोरेट करना। वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल मतलब जो मेन हॉल होता था वहीं पर टाइगर की स्किन रखी जाती थी। तो उसके पैलेस में ऐसी बहुत सारी टाइगर की स्किन थी। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। द महाराजा एंग्जाइटी रिच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब सिर्फ एक ही टाइगर बचा हुआ था 100 में।
He had this one thought during the day and the same dream at night. तो डे एंड नाइट बस महाराजा का तो एक ही ख्याल आता था कि कैसे करके एक टाइगर को मैं मार गिराऊं. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब पता है आपको कि फादर इन लॉ के फार्म में, मतलब उनके स्टेट में भी अब टाइगर बचे नहीं थे. तो इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. अब कहीं पे भी एक भी टाइगर बचा नहीं था. यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. बस सिर्फ एक ही टाइगर चाहिए था. तो इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. कि अगर महाराजा ने एक टाइगर मार दिया तो अब कोई डर महाराजा के दिमाग में नहीं रहेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और उसके साथ ही वो टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे. बराबर. उसके बाद कोई भी टाइगर को मारेंगे नहीं. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. What had the late chief astrologer said? तो एस्ट्रोलॉजर भी मर गया. बराबर है. तो यहाँ पर वही कहा हुआ है कि भाई एक टाइगर, लास्ट टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 100th टाइगर. क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था यही, लेकिन वो तो मर चुके थे. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100th. कि भले ही आप 99 टाइगर मार दो, लेकिन 100 टाइगर आपको संभाल के मारना पड़ेगा. ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सेवेज बिस्ट आफ्टर ऑल. कैसे भी हो, मतलब टाइगर तो जंगली ही है. बराबर. वाइल्ड एनिमल. वन हैड टू बी वारी ऑफ इट. तो बहुत ही कोशियस, वारी मतलब संभाल कर रखना पड़ेगा. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन कहाँ से वो 100वां टाइगर ढूंढ के निकाले. इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. तो ऐसा हो गया था कि भाई लाइव टाइगर मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसका मिल्क बहुत आसानी से मिल जाता था. थस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. तो महाराजा तो अब दुखी हो गए. संक इन ग्लूम. बराबर. आपको ये इडियम्स, फ्रेजेस याद रखने हैं. संक इन ग्लूम मतलब दुख में डूब गए. बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल दैट ग्लूम. लेकिन कभी कहाँ से कोई न्यूज़ हैप्पी आ गया तो वो डिस्पेल ग्लूम. ग्लूम मतलब दुखी, जो दुख था वो हताशा थी, हताशा जिसको कह रहे हो आप ग्लूम, वो अब खुशी में बदल गई. इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. तो कहीं पर कोई गोट या हो, सीप हो, तो वो फ्रिक्वेंटली हिल साइड विलेज से गायब होने लगे. तो अब सीधी बात है, इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ ए खादर मिलान साहेब और वीरासामी नाइकर. तो पहले तो लगा, इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट, असर्टेन मतलब पुख्ता सबूत के साथ जैसे पता लगता है आपको, तो उससे पता लगाया गया कि इट्स नॉट द वर्क ऑफ ए खादर मिलान साहेब, कुछ डाकुओं की टोली. तो जो खादर मिलान साहेब है वो एक डाकू था, गुंडा टाइप का आदमी जो ज़्यादातर एनिमल की चोरी करता है. तो उन दोनों के नाम दिए हुए हैं. और वीरासामी नाइकर. बराबर. ये दो लोग ऐसे थे जो लूट मचाते थे. तो शायद पहले तो पता लगा कि ये दोनों तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शिप होल. बराबर. पूरा का पूरा शिप उठाकर चले जाते थे. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. तो विलेजर्स या कहीं से पता चला कि भाई ये लोग, इनका काम तो नहीं है. तो अब बचा कौन? टाइगर. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. विलेजर्स ने महाराजा को इन्फॉर्म किया कि शायद ये टाइगर हो सकता है, क्योंकि टाइगर तो अभी जिंदा है. द महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हर्ट
एट वंस। महाराजा भी खुश हो गए, तो उन्होंने सारे टैक्सेस माफ कर दिए 3 साल के लिए, कि भाई 3 ईयर एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस। बराबर, अगर मुझे टाइगर मिल गया तो 3 साल में एक भी मैं टैक्स लूँगा नहीं ये विलेज से। ये ऐसा बताया गया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन एक टाइगर बहुत ही मुश्किल था मिलने के लिए। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। इट सीम्ड एज इफ, इट सीम्ड मतलब ऐसे दिखता था, एज इफ मतलब जैसे कि इट हैड वांटली हिड इटसेल्फ, वो अपने खुद को छुपाकर कहीं पर रखा हुआ था। इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, और महाराजा की इच्छा के साथ खेलता हो। फ्लाउट मतलब खेलना, टू प्ले, बराबर जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं वैसे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा तो बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। जब तक टाइगर मुझे नहीं मिलता है तब तक ये फॉरेस्ट से मैं जाऊंगा नहीं। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। महाराजा's फ्यूरी, फ्यूरी मतलब गुस्सा। अब पता है इतने दिन हो गए थे, टाइगर मिला नहीं था, तो महाराजा का गुस्सा जायज़ है, और भी गुस्से हो गए थे। ऑब्स्टिनेंसी, ऑब्स्टिनेंसी मतलब जीत, बराबर, वो माउंटेड, माउंटेड मतलब बहुत ही हाई पीक पर चला गया था। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत जनों ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, मतलब छुड़वा दी थी, महाराजा ने उनको फायर्ड अप कर दिया था। वन डे व्हेन ही रेज वॉज एट इट हाइट, और एक दिन उनका गुस्सा बहुत ही हाई पीक पर पहुंच गया। रेज मतलब गुस्सा, हाइट एट इट्स हाइट पीक पर। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो जो पहले टैक्स 3 साल का माफ़ किया था, अब वो यहाँ पर कि भाई टैक्स ये विलेज का डबल कर दो, क्योंकि टाइगर मिला ही नहीं है मुझे। सो द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, पीपल भी डिससेटिस्फाइड हो गया कि भाई ऐसा कैसे, डबल टैक्स हम कैसे पे करेंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बराबर, उस टाइम पर पता है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट चल रही थी, ब्रिटिशर्स को किंगडम नहीं देने की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये मुहिम छेड़ी थी। तो भाई ये सब चल रहा था। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो दीवान को बता दिया कि टाइगर नहीं मिला तो भाई तुम दीवान के पद से हट जाओ। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सुन। तो भाई दीवान को भी पता लग गया कि महाराजा ने अगर टाइगर मतलब जल्दी हमने ढूंढ के नहीं दिया, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही भयंकर आ सकता है इसका रिजल्ट। सो ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर। तो उन्होंने भी कसम खा ली कि जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलता है तभी मैं घर आऊँगा। ऐसे मतलब टाइगर ढूंढने के बाद ही वो घर आएंगे। द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तो उन्होंने भी टाइगर ढूंढ निकाला मद्रास के पार्क, पार्क मतलब जू में से, पीपल्स पार्क, पीपल के जू में से टाइगर, और उनको घर में कि भाई छुपा देंगे हम और रात को बराबर रख देंगे। तो वही सोचा था। तो वो मद्रास के पार्क में से टाइगर को लेकर आए, अपने घर में छुपा दिया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, पूरा टाउन जब शांति की नींद ले रहा था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। बराबर, तो दीवान और उसकी वाइफ ने टाइगर को खींच के कार में रखा एंड शोड इट इन टू द सीट। शोड इट का मतलब सीट पर फिक्स किया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। दीवान ने खुद अपनी कार फॉरेस्ट में
वो ले गया। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, वो ऐसी प्लेस पर गया कि जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। तो अब टाइगर भी पता था उसको, तो भाई जैसे ही फॉरेस्ट पहुंचे टाइगर ने भी बगावत कर ली। बगावत मतलब सत्याग्रह पर टाइगर भी गांधी जी जैसे उतर आया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कार भी काफ़ी अच्छी थी, मर्सिडीज बेंज, बराबर। तो कौन आएगा इतनी अच्छी कार को छोड़कर। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। दीवान भी पूरा थक चुका था, बहुत सारे एफर्ट लगाए। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट, टू हॉल द बीस्ट का मतलब होता है कार से उतारना, और पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, मतलब उसको ग्राउंड तक कैसे भी करके कार से बाहर नहीं निकल रहा था, तो धक्का मार के उसको कार से बाहर उतारा। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंट एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। तो यहाँ पर टाइगर भी अब काफ़ी उसके नज़दीक घूम रहा था, बराबर। वंडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा के इर्द गिर्द ये टाइगर, क्योंकि बहुत ही बूढ़ा हुआ था, बराबर, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। हम्बल सप्लिकेशन, हम्बल सप्लिकेशन मतलब दया की जैसे भीख मांग रहा हो। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। तो पता महाराजा को भी लगा कि भाई क्या कमांड दिया जाए, तो बाउंडलेस जॉय, महाराजा भी बहुत खुश हो गए। महाराजा टुक केयरफुल एम, बराबर, अच्छे से एम लगाया अपनी गन का। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हिप, टाइगर वहीं पर ढेर हो गया, बराबर। हिप मतलब आपको पता है ढेर होना, तो यहाँ पर लिखा है क्रम्पल्ड हिप, मतलब वो भी एक जैसे हिप की तरह गिर गया हो, लाई डाउन हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, बराबर, जोर से चिल्लाया कि भाई मैंने 100 टाइगर को मार गिराया। देखो माई वाउ हैज़ बिन फुलफिल्ड, वाउ मतलब वचन, चलो भाई मैंने जो वचन लिया था कि 100 टाइगर को मैं मार गिराऊंगा, आज मेरा पूरा हुआ वचन। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन मतलब अपने जो भावुकता है, बराबर है, और मतलब अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ओवरकम हो गए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और सारे दरबारी जो थे उनको ऑर्डर दिया कि भाई उसको अच्छे से सरगस निकालो उसकी डेड बॉडी का और विलेज में लेकर आओ। द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार, और महाराजा तो अपने कार में भाग गए, बराबर, बहुत ही, क्योंकि काफ़ी खुश थे, चलो भाई 100 टाइगर को तो मैंने मार गिराया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो जो भी उनके साथ शिकारी थे महाराजा के साथ, वो बहुत ही नज़दीक गए। नज़दीक जाने के बाद उन्होंने देखा तो द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। तो टाइगर भी उनके सामने आंखें घुमा रहा था, बैफलमेंट मतलब कंफ्यूज था टाइगर भी, इसका मतलब टाइगर अभी जिंदा है। The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. तो सारे आदमी को पता लग गया कि भाई टाइगर मरा नहीं है अभी, तो वो तो जिंदा है, और बुलेट किंग से मिस हो गई। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. Fainted मतलब बेभान हो जाना, तो भाई ये तो बुलेट की आवाज़ से ही बेभान हो चुका था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स को लगा कि भाई क्या किया जाए, अगर किंग को पता लगेगा तो। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट,
महाराजा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस्ड किया है। इफ़ इट डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। पता ही है, अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जॉब से हाथ गंवाना पड़ेगा। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो एक शिकारी ने उनका वही किया, थोड़े दूर से एम लगाया और टाइगर को मार गिराया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। विदाउट मिसिंग हिज मार्क मतलब इस टाइम कुछ भी खोए बिना टाइगर मर गया। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि भाई विदाउट मिसिंग हिज मार्क टाइगर मर गया। देन इज कमांडेड बाय द किंग। और बाद में जैसे किंग ने कमांड दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोजेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। तो भाई उसको दफनाया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और एक कबर या पुतला एक बनाया गया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब इसी उधेड़बुन में महाराजा को ये भी पता नहीं था कि भाई उसका बच्चा 3 साल का हो गया है, तो बस 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting। तब तक तो उन्होंने अपना पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग में ही लगाया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince। और ये 3 साल उन्होंने कभी अपने बच्चे को नहीं दिए थे। But now the king turned his attention to the child। But अब किंग ने अपना अटेंशन थोड़ा टर्न ऑन किया अपने चाइल्ड की तरफ। He wished to give him some special gift ऑन हिज बर्थडे। तो भाई कुछ स्पेशल गिफ्ट अपनी बर्थडे पर वो देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। हर एक दुकान बराबर पर गए कि कुछ गिफ्ट मिल जाए, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। लेकिन कोई सूटेबल उनको जचा नहीं। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। उन्होंने कहीं पर वुडन का टाइगर दिखा तो उन्होंने सोचा कि ये परफेक्ट गिफ्ट हो सकती है। सीधी बात है, इतने सालों टाइगर के साथ रहकर भी वो भी टाइगर जैसे ही हो गए थे। तो वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। बराबर, क्वार्टर मतलब आपको पता ही है, उनका चौथा हिस्सा। तो भाई 25 रुपीज़ बराबर कहा जाता है, तो 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा। लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अगर बहुत ही कम दाम मैंने बताया तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। बराबर है, तो भाई मुझे जेल में डाल देंगे। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अब वो शॉपकीपर भी काफ़ी अच्छा सेल्समैन था, तो उन्होंने भी बताया कि ऐसे क्राफ्टमैनशिप के नमूने बहुत ही कम मिलते हैं। तो बार्गेन एट 300 रुपीज़। बराबर, थोड़ा बार्गेनिंग किया और लास्ट में 300 रुपीज़ पर ये प्राइस डिसाइड हो गई। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। कि भाई बर्थडे पर ये गिफ्ट क्राउन प्रिंस को देना है। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। बराबर, तो उसको अच्छे से गिफ्ट पैक करवा के वहाँ से निकल गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटल वुडन टाइगर। तो अब बस बर्थडे के दिन अच्छे से फादर एंड सन खेल रहे थे। तो इट हैड बीन काउड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो भाई उसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। मतलब अनस्किल्ड मतलब अभी जस्ट फ्रेश कारपेंटर बना होगा। इट्स सरफेस वॉज रफ। सरफेस को अच्छे से पॉलिश नहीं किया होगा। तो टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। बराबर, तो कांटे की तरह, क्विल्स का मतलब कांटे की तरह चुभे हुए थे। क्विल्स मतलब दूसरा भी मतलब हो सकता है। क्विल्स मतलब आप जनरली ठंड में, बराबर है, आप जो रजाई पहनते हो तो उनके जो धागे जैसे होता है वो खड़े होते हैं। तो यहाँ पर लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। तो यहाँ पे भी टाइनी स्लीवर्स, बराबर, वुड को पॉलिश नहीं किया था
तो वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। तो बस थोड़े स्लीवर्स मतलब जो थे वुड के वो पीसेस महाराजा के राइट हैंड में चुभ गए। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। बराबर, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रिंस के साथ खेलने में टाइम चला गया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लैड इन द महाराजाज राइट हैंड, और इन्फेक्शन फैल चुका था। बराबर, आपको पता है कि कुछ खीली या आयरन की चीज़ आपको लग जाती है तो तुरंत इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो वैसा ही हुआ महाराजा के साथ। राइट हैंड इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ स्परेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। तो ये 4 दिनों में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो डेवलप्ड इन स्परेटिंग सोर, मतलब एक पूरे हाथ में, बराबर है, कुछ छाले जैसा या जो आपको पता है स्परेटिंग सोर, एक दुखाव, बराबर, दुखना, पेन वो हो रहा था, पूरे हाथ में वो फैल चुका था। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 सर्जन मद्रास से स्पेशली बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। चर्चा विचारना हुई, बराबर, चाय पे चर्चा हुई और डिसाइड किया कि भाई उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। ऑपरेशन थिएटर से सर्जन बाहर आए और कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। तो भाई ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, हम महाराजा को मारने में काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है हमें। तो ये कहा, इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो जैसे ज्योतिष ने बताया था कि भाई 100 टाइगर उसका बदला तो लेगा ही, बराबर, तो 100वें टाइगर पर किंग की मौत हो गई। तो ये चैप्टर में पूरा आपको समझ में आ गया। अच्छे से रीड करना वापस, चैप्टर इजी है, थोड़े बहुत फ्रेजेस आपको लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। और जैसे आगे बताया था, वापस एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारी एग्ज़ाम मंडे को होगी और ये एग्ज़ाम में कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे और लेटर रिपोर्ट ऐसे वो तो रहेगा ही रहेगा। आपका सिर्फ एक ही चैप्टर अभी तक हुआ है, वैसे 3 चैप्टर हो गए, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम में ओनली फर्स्ट चैप्टर की एग्ज़ाम लेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही है कौन सा है, बराबर है, द लास्ट लेसन। फिर से द लास्ट लेसन की आपकी एग्ज़ाम होगी। थैंक यू।